तो चाह रही है चांद पे पहुंचना, परंतु आज मणिपुर में हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है। ये बहुत ही भयावक है, खतरनाक है देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हम क्या संदेश अपने समाज को और इस देश को देना चाह रहे हैं? साथियों, परिवार की पीड़ा तो वही जानेगा जिसके परिवार होगा। आज मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार बना दी गई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये रंडुओं की सरकार है। इनके अपना परिवार नहीं है, इनको बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू में कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। आज प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी 21वीं सदी के भारत की, परंतु आज ये दशा दुर्दशा 21वीं सदी के भारत की है। यहाँ पे 2 महिलाएं और 1 महिला तो ऐसी जिसका पति हमारे लिए, आप लोगों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को उनका चीर हरण करके, उनके साथ बलात्कार करके और उनको तोड़ा जा रहा है। एक आदिवासी समाज की बहन नहीं, इस देश की बेटी है। और जब तक इस देश में ऐसी सरकार रहेगी, पाखंडियों की, रंडुओं की सरकार रहेगी, तो ऐसा ही चलता रहेगा। साथियों, राज तो कभी 4 बार उत्तर प्रदेश में भी था। बहन जी ने जो शासन किया था उसकी मिसाल देश ही नहीं बल्कि विदेश तक के लोग बाग देते हैं। उनको उसमें कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पीड़ित नहीं रहा, कोई शोषित नहीं रहा। आज ऐसा क्या है जो इस देश में हर रोज नई नई घटनाएं आती है? अगर आंकड़ा उठाकर देखे तो हर दिन कम से कम 50 रेप, गैंग रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती है। कभी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, बजरंग दल है, आज वो कहा गया अरे आज भी हमारी एक बहन की अस्मिता लूटी गई है, सड़कों पे आओ, जब हमें पता चलेगा कि आप भी न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। अरे धर्म मजहब की लड़ाई बहुत हो चुकी है, आज इंसानियत को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में सभी भागीदार बने। ये देश हम सबका है। दादा साहब ने देश, ये संविधान SC ST OBC के लिए समस्त 140 करोड़ देशवासियों को लिखा था, तो ये सबका है। आओ, संविधान बचाने की लड़ाई है, मिलकर लड़ेंगे और जीत करेंगे। अब की बार सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा कि 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में सुशासन देखा, वैसा हम इस देश में देखना चाहते हैं। आइए बहन जी के हाथ मजबूत करिए, फिर देखते हैं आपके साथ अन्याय कहाँ होता है, अत्याचार कहाँ होता है। अरे आपके बिना बोले उससे पहले समस्या का समाधान बहन जी के राज में होता था और आगे भी होगा। सभी साथियों से अनुरोध करूंगा अपनी एकता बनाए रखें। और जैसा कि आज आपने हौसला दिखाया है, आज हम सैकड़ों की तादाद में आए हैं, पर कोई ये ना सोचे सैकड़ों है, एक एक भीमसेनी हमारा कमबद्ध की बराबर ताकत रखता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सोए हुए समाज को जगाने का काम करते हैं। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं के सम्मान में BSP मैदान में, महिलाओं के सम्मान में BSP मैदान में। साथियों, यही सरकार है जिसने एक जुमला लोगों को दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आपके सामने है कि हर दिन हमारे देश की बहन और बेटियां, वो बेटियां भी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री तक शिकायतें की। जिन बेटियों ने भारत के इस तिरंगे को पूरे विश्व में सम्मान दिया, हमारी महिलाओं ने, हमारी खिलाड़ियों ने भी जंतर मंतर पर बैठ करके एक मंत्री और सांसद के खिलाफ सरकार को चेताया
मगर ये सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और वो महिलाएं जिन्होंने इस देश का को और ज्यादा गौरवान्वित किया। सुनो, 2 मिनट पहले बात करेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो यहीं से आप बोलते रहो। ये असंवेदनशील सरकार है जिसने उन हमारी महिलाओं ने भारत के झंडे का, भारत में पूरी दुनिया में भारत के झंडे का सम्मान बढ़ाया। वो महिलाएं भी भाजपा के एक सांसद के को कहते से वो जनता मंच पर बैठी रही, मगर इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और उसके बाद देखिए मणिपुर के अंदर अमानवीय कृत्य जो एक सभ्य समाज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं को नंगा करके, उन महिलाओं को नंगा करके और क्या क्या नहीं किया, और ये सरकारें चुप है। हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब को और हमारी माननीय महोदय राष्ट्रपति जी से अपील है कि उन दोषियों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि महिलाओं के अस्मिता पे कोई सवाल, कोई इस तरीके की। हेलो, मैं नायब तहसीलदार गुड़गांव। ये आपने जो ज्ञापन दिया है, ये आपने मणिपुर राज्य में महिला शोषण के दोषियों पर कार्रवाई करने बारे में दिया है। मैंने ये सुन भी लिया था आपका जब आप मौके अभी बयान दे रहे थे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह भी मैं उपायुक्त मुद्दे के संज्ञान में लाऊंगा और वो जो भी उचित कार्रवाई बनती है उसके बारे में जरूर। सर सुनने को तो प्रधानमंत्री ने भी सुन लिया और उस दिन से देख भी रहे हैं, परंतु देखने के बावजूद आज तो कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी पुरजोर मांग है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे, उसके तरीके से हम चाहेंगे हम आपके मार्फत जो हमने ज्ञापन दिया है इसकी अच्छी तरीके से करके ज्ञापन सही जगह पे पहुंचाए, और हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। इस तरीके से आप पैरवी करते हैं क्योंकि आप भी एक परिवार वाले, बहन बेटी आपके भी है। नहीं तो कल की डेट में ये मणिपुर में हुआ, कल हमारे साथ भी होगा, हो रहा है। तो वो चीज पे हम आप एक सम्मानित पद पे हैं, हम आपका पद का सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं, परंतु हमारे इस ज्ञापन पे कार्रवाई करें, यही हम चाहते हैं। क्या डीसी साहब के पास इतनी असंवेदनशील विषय पे क्या उनके पास 5 मिनट का समय नहीं है? डीसी साहब के पास क्या 2 मिनट का समय नहीं है? 15 अगस्त इम्पोर्टेंट है, सब ऑन इम्पोर्टेंट है, सब ऑन रिकॉर्ड जा रहे हैं। कोई नहीं सर, आप लोग मैं अगर उचित इसको समय पे पहुंचाऊं, 2 मिनट में पहुंचाओ और हम आपसे पता करेंगे सर बीच में यदि समय से ज्ञापन सर नहीं पहुंचता है तो हम आगे अपना धरना फिर भी जारी रखेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैडम आपका रिसीव करके आदमी ये रिसीव आज के बहुत सारे एप्लीकेशन जो रिसीव होती है और रिसीव होने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्या चीज है जो कार्रवाई नहीं, लेकिन हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम आपसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं और 2 दिन के अंदर डीसी साहब इस चीज पे एक्शन ले, और जो भी एक्शन ले वो हमें पता चले। यदि आगे से नहीं हमें पता चलता है तो हम आगे फिर यहीं पे बैठेंगे और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए ये कहा था, अगर लोगों के मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, ये लोग इस देश के इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। ये देश के लोग, न पुलिस बचेगी, न डीसी बचेगा, न सरकारें बचेंगी, क्योंकि संविधान के खिलाफ सीधा षड्यंत्र है। संविधान अधिकार देता, मानवीय अधिकार संविधान में दिए, और उन मानवीय अधिकारों के साथ किस तरीके से महिलाओं के साथ जिस तरीके के अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, और डीसी साहब के पास 2 मिनट का समय नहीं है।
हम समझ सकते हैं यह सरकारें कितनी असंवेदनशील हैं। देश को सम्मान करने वाली, देश को गौरवान्वित करने वाली हमारी जो बहनें थी जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते, जब ये सरकारें अपने एक एमपी को बचाने के लिए ऐसे कूद करते एमपी को, और उन महिलाओं के आप समझ सकते हैं वो महिलाएं रात भर जी, और ये इतनी असंवेदनशील सरकार, किस सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं? यह सरकार इतनी असंवेदनशील है कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए यह सरकार बिल्कुल सोचने वाली नहीं है। लोगों को सोचना होगा 2024 में इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम लोगों को करना होगा। यह सरकार तभी समझ में आएगी। इस सरकार को जैसे हमारी महिलाओं को नंगा कर रहे हैं, ऐसे ही सरकारों को नंगा करना होगा, ऐसे ही सरकार को पूर्णतः नंगा करना होगा। ये हम सबकी, जो भारत के सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज के लोगों को, इस सरकार को 2024 में नंगा करके इस सरकार को